हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 10th इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.msEducationTV.com। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। ये क्वेश्चन ए लेटर टू गॉड से लिया गया है। क्वेश्चन है कि जो पोस्ट मास्टर था उसने लेंचो को पैसे क्यों भेजे। तो इसका आंसर है द पोस्ट मास्टर वॉज सरप्राइज्ड टू सी लेंचोज डीप फेथ इन गॉड। ही डिड नॉट वांट टू शेक हिज फेथ इन गॉड। ही डिड नॉट वांट हिज होप टू प्रूव फॉल्स, सो ही सेंट हिम द मनी। यानी कि जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था लेंचो की भगवान के अंदर विश्वास को देख के, इसलिए वह नहीं चाहता था कि लेंचो का जो विश्वास है भगवान से कम हो जाए, यानी कि डगमगा जाए, इसलिए उसने जो है पैसे भेजे थे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट टेल यू दैट एनी लव्ड हिज ग्रैंड मदर। और ये जो क्वेश्चन है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से लिया गया है। क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो बताती है कि जो एनी थी वो अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। आंसर है व्हेन एनीज ग्रैंड मदर डाइड she stated that no one could understand her intensity of love for her grandma. She said that no one could imagine how much she thought of her. Lighting up extra candle for her on her birthday shows her love for grandmother. यानी कि जब एनी की ग्रैंड मदर मरी थी तो उसकी जो भावना थी, जो प्यार था उसकी ग्रैंड माँ की तरफ, वो जो है कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा जो है प्यार करती थी। और ये इस बात से प्रूव होता है कि जब उसका बर्थडे था तो उसके बर्थडे के ऊपर जो है एक्स्ट्रा कैंडल जो है जलाई गई थी, इसलिए यहाँ पे जो है उसका प्यार जो है दिखाया गया है, यानी कि दर्शाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वाज ओपन्ड। ये जो क्वेश्चन है मिजबिल द ऑटर से लिया गया है, यानी कि क्या घटित हुआ, क्या घटना घटी जब उसने जो है बॉक्स को ओपन किया। तो इसका आंसर है एज सुन एज द बॉक्स वाज ओपन्ड मिजबिल जम्प्ड आउट ऑफ इट एंड डिसअपीयर्ड। It started running all over the plane. The passengers started crying out of fear. All this created chaos inside the plane. यानी कि जैसे ही बॉक्स को ओपन किया गया तो मिजबिल जो है बाहर जंप करके कूद गया और डिसपियर हो गया, यानी कि इधर उधर जो है गायब हो गया और प्लेन के अंदर जो है घूमने लगा। और जो पैसेंजर थे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे डर के कारण से, इसलिए जो है डिस्टर्बेंस का माहौल जो है प्लेन के अंदर हो गया। क्वेश्चन 4, व्हाट हैपन्स टू लोमो वेहन ही इज एन एक्साइटेड स्टेट। ये जो क्वेश्चन है द प्रोपोजल से लिया गया है, यानी कि क्या जो है घटित हुआ था कब, वेहन जब वो जो है एक्साइटेड स्टेट में थी, एक्साइटेड स्टेट में था। तो इसका आंसर है लोमोज हार्ट बीट इंक्रीज इन एन एक्साइटेड स्टेट, यानी कि लोमोज की जो हार्ट बीट थी, दिल की धड़कन थी, वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हिज लिम्स ट्रेम्बल, देयर इज twitch in his right elbow when he goes to sleep. Something pulls in his left side. Then he started jumping like a lunatic. ठीक है, यानी कि उसकी जो राइट एल्बो थी वहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया था और जब वो सोने गई तो उसको जो है कोई चीज़ जो है उसको लेफ्ट साइड में खींच रही थी, इस वजह से जो है वो थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई थी। 5 क्वेश्चन, वाई डिड लेंचो कॉल द रेन ड्रॉप न्यू कॉइन। ये जो क्वेश्चन है लेटर टू गॉड से लिया गया है, यानी कि लेंचो ने जो रेन ड्रॉप को न्यू कॉइन यानी कि नए सिक्के क्यों कहा है। तो इसका आंसर है लेंचो कंपेयर्ड द न्यू बिग ड्रॉप ऑफ रेन टू 10 सेंट पीसीज एंड लिटिल वंस टू 5 सेंट पीसीज। यानी कि लेंचो ने जो बड़ी ड्रॉप थी उनको 10 सेंट के साथ कंपेयर किया है और जो छोटी ड्रॉप थी उनको 5 सेंट के साथ। द रीजन इसका बताया गया है द रेन वाज द सिंपल ऑफ प्रोस्पेरिटी इन हिज लाइफ, यानी कि जो बारिश थी वो एक सिंबल थी उसकी लाइफ के अंदर प्रोस्पेरिटी का। इट वुड ब्रिंग हिम मनी एंड गुड फॉर्चून, यानी कि वो जो उसके लिए पैसे लेके आई, उसका जो अच्छा भाग्य लेके आई। इट वुड एनेबल हिम टू लर्न हिज लाइवहुड, और उसकी वजह से जो बारिश की वजह से जो है वो इस योग्य हो गया कि पैसे कमा सके। क्वेश्चन 6, वाई डिड नरेटर एक्ट लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। यानी कि जो नरेटर था वो एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह बिहेव क्यों कर रहा था। और ये जो क्वेश्चन है द ब्लैक एरोप्लेन से लिया गया है। आंसर है द नरेटर्स प्लेन वाज कोस्ट इन द स्टॉर्मी क्लाउड। ही वाज शॉर्ट ऑफ फ्यूल, यानी कि नरेटर का जो प्लेन था वो जो है क्लाउडी, यानी कि जो है तूफानी
बादलों में जो है एक तरीके से पकड़ा गया था, कैच हो गया था। उसका जो फ्यूल है वो पेट्रोल मतलब एक तरीके से जो है उसके अंदर जो फ्यूल डलता है, ईंधन डलता है प्लेन के अंदर, वो भी कम हो गया था। द इक्विपमेंट हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग, और जो उसके जो इक्विपमेंट थे प्लेन के अंदर जो चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान, वो वर्किंग करना जो बंद कर दिया था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज हिज ओनली होप ऑफ गेटिंग आउट ऑफ द स्टॉर्म, और जो ब्लैक एरोप्लेन था वो केवल एक वही जरिया था जिसकी सहायता से जो है तूफान से बाहर निकला जा सकता है। सो ही एक्टेड लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, इसलिए जो उसने जो है एक जो है ओबीडियंट चाइल्ड की तरह बिहेव किया। और प्लेन के अंदर जो फ्यूल होता है वो पेट्रोल नहीं डलता, अलग टाइप का जो फ्यूल होता है वो। क्वेश्चन 7, व्हाट वाज द प्लेस ऑफ ए बेकर इन द चाइल्डहुड ऑफ ए राइटर ऑफ द राइटर, ये जो है द बेकर फ्रॉम द गोवा से लिया गया है। यानी कि जो प्लेस था, व्हाट वाज द प्लेस ऑफ बेकर इन ई चाइल्डहुड ऑफ द राइटर, तो वो कौन सा प्लेस था वो बताना है। तो इसका आंसर है द बेकर यूज्ड टू बी ए कंपेनियन, फ्रेंड एंड गाइड। ही हेल्ड ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन लाइफ ऑफ पीपल। ही यूज्ड टू विजिट द राइटर्स विलेज ट्वाइस ए डे। हिज जिंगलिंग साउंड यूज्ड टू वेक अप द राइटर। ही वुड ब्रिंग स्वीट ब्रेड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। यानी कि जो यहाँ पे था जो बेकर था वो यूज़ किया गया है फ्रेंड के लिए, गाइड के लिए। उनका जो है पीपल की ज़िंदगी में, जो लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। वह ज़्यादातर जो है राइटर के जो विलेज था उसमें 2 बार चक्कर लगाता था, विजिट करता था एक दिन के अंदर। और उसकी जो साउंड थी वो राइटर को जगा देती है, इसलिए वो जो है स्वीट्स वगैरह जो है ब्रेड बैंगल्स लेके आता था बच्चों के लिए। क्वेश्चन 8, विच साइट मूव सिद्धार्थ गौतमा टू सी द पाथ ऑफ इनलाइटमेंट। ये जो क्वेश्चन है ये 10 सरमन एट बनारस से लिया गया है। यानी कि कौन से जो सीन है जिसने सिद्धार्थ को जो है यानी कि एक तरीके से रास्ता दिखा दिया, किस तरीके का जो उसको कौन से दृश्य थे इनलाइटमेंट की तरफ जो है उसको दृश्य दिखा उसको। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है तरीके थे, मतलब कि उसने बहुत ज़्यादा जो चीज़ है वो ऑब्जर्व की थी सिद्धार्थ जो गौतमा था उन्होंने। पहला था कि गोइंग टू हंटिंग, गौतमा सा ए सिक मैन एंड ओल्ड मैन, ए फ्यूनल प्रोसेशन एंड मॉन्क। यानी कि एक दिन जो है वो बाहर शिकार करने के लिए गया हुआ था, तो उन्होंने जो है एक बीमार आदमी, एक बूढ़ा आदमी, एक अर्थी को देखा और एक मॉन्क को देखा। देन साइट मूव्स हिम वेरी मच, इसलिए जो वो एक तरीके से जो है उसकी तरफ जो है उसको आकर्षित कर लिया। ही लेफ्ट द रॉयल प्लेस एंड मूव टू पाथ ऑफ इनलाइटमेंट, इसलिए वह जो है अपने राजमहल को छोड़ के जो है इनलाइटमेंट की तलाश में जो है निकल पड़ा, यानी कि मोक्ष की तलाश में। कॉज ऑफ ह्यूमन सफरिंग एंड डेथ, यानी कि क्या कारण है जी कि लोग जो है मरते हैं, इस चीज़ को सर्च करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। वाई इज 10 मई 1994 इंपॉर्टेंट फॉर साउथ अफ्रीका। ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है, यानी कि 10 मई 1994 जो है साउथ अफ्रीका के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। इसका आंसर है 10 मई 1994 इज इंपॉर्टेंट फॉर साउथ अफ्रीका बिकॉज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट इलेक्शंस वर हेल्ड ऑन दिस डे इन द कंट्री। यानी कि पहली बार जो कंट्री में है डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो इलेक्शन हो रहे थे इस दिन। नेल्सन मंडेला वाज इलेक्टेड एज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, और नेल्सन मंडेला का जो पहला जो ब्लैक यानी कि श्वेत जो प्रधानमंत्री जो है चुना गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति चुना गया था, यानी कि पहला जो ब्लैक राष्ट्रपति चुना गया था। दिस डे सिंबलाइज्ड द विक्ट्री ऑफ गुड और ओवर बैड, यानी कि इस दिन जो है यहाँ पे आप बता सकते हैं कि जो अच्छाई थी उसकी बुराई के ऊपर जीत हुई थी। दिस डे रिमार्क्ड एन एंड टू पॉलिसी ऑफ apartheid. On this day, period of liberty for the black people started after more than 300 years of white supremacy. यानी कि 300 साल तक जो वाइट लोग थे, जो गोरे लोग थे, उनकी सुपरमेसी यानी कि उनकी जो है उनका जो राज रहा था। क्वेश्चन 10, हाउ डिड वुमेन इट इन कंट्रोल रूम रिएक्ट व्हेन राइटर आस्क्ड अबाउट अनदर एरोप्लेन। और ये जो क्वेश्चन है द ब्लैक एरोप्लेन से लिया गया है कि जब राइटर ने कंट्रोल रूम में फ़ोन करके लेडीज़ से पूछा ब्लैक एरोप्लेन के बारे में, तो उसकी क्या रिएक्शन थी लेडीज़ की। तो इसका आंसर है द नरेटर वाज एबल टू लैंड हिज प्लेन सेफ्टली विद द हेल्प ऑफ ब्लैक एरोप्लेन। आफ्टर लैंडिंग ही आस्क्ड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर अबाउट द मिस्टीरियस एरोप्लेन, बट द वुमन वाज शॉक्ड एट हिज क्वेश्चन।
द रीजन वाज दैट देयर वाज नो सच एरोप्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई दैट नाइट, नो ब्लैक एरोप्लेन वाज सीन ऑन द रेडार। यानी कि जैसे ही नरेटर जो है सेफली लैंड करता है तो उसने जो है और ब्लैक एरोप्लेन की सहायता से, तो उसने लैंडिंग होने के बाद जो कंट्रोल रूम में जो लेडीज़ थी उनके पास पूछा उस मिस्टीरियस एरोप्लेन के बारे में कि वो रहस्यमयी जहाज़ कौन सा था। तो उस वोमेन ने जो है चकित होकर बताया कि ऐसा कोई भी जो प्लेन है उनको नहीं दिखा आसमान में और रेडार के अंदर भी जो है वो नहीं आया। क्वेश्चन 11, डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कॉर्ग। कॉर्ग की जो है वाइल्ड लाइफ के बारे में बताना है। वाइल्ड लाइफ ऑफ कॉर्ग इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी, इच कंसिस्ट ऑफ एनिमल्स लाइक मोकास्क, लैंगूर, मलाबार स्क्वेरल, लोरिस एंड एलिफेंट। यानी कि यहाँ पे जो है अलग अलग टाइप के जो जानवर रहते हैं, ये फुल ऑफ डाइवर्सिटी है। बर्ड्स स्पोर्टेड इन कॉर्ग आर किंगफिशर, और किंगफिशर जो है यहाँ पे बर्ड्स हैं, पक्षी हैं लगभग। दस इट हैज़ ए थ्राइविंग फोना इन इट्स जंगल्स। क्वेश्चन 12, वाई डिड लोमोव वांट टू गेट मैरिड। द प्रपोजल से ये क्वेश्चन लिया गया है कि लोमोव जो था मेरी शादी क्यों करना चाहता था। तो इसका आंसर है लोमोव वांटेड टू गेट मैरिड एज ही वाज ऑलरेडी 35 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि वह जो है लगभग 35 यानी कि 35 साल का हो गया था। ही कॉल्ड द एज एज क्रिटिकल एज, यानी कि ये जो है क्रिटिकल एज थी। मोर एवर ही वाज सफरिंग फ्रॉम पेल्पिटेशन एंड स्लिपनेस, जो है स्लिप सिकनेस, और वो जो है इन बीमारियों से जो ग्रसित था। एक तो जो है रात को जो है सोने में उसको समस्या होती थी, रात को चलने की। ही वांटेड कंपनी टू समवन टू लुक आफ्टर हिम, ही वांटेड टू लीड ए रेगुलर लाइफ, इसलिए वह जो है कंपनी चाहता था किसी की और वो एक रेगुलर लाइफ जो जीना चाहता था। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 13, वाई वाज मिस्टर किसिंग अनोइड विद एनी फ्रैंक, व्हाट वुड ही आस्क हर टू डू। तो इसका आंसर है मिस्टर कीजी फाउंड एनी फ्रैंक टॉकिंग too much in the classroom, so he got annoyed with her. He would give her extra homework to do as a punishment, but he impressed her teacher with her wit and humor, and after that he never punished her. यानी कि जो मिस्टर कीजी थी उसने पाया कि जो एनी फ्रैंक थी वो बहुत ज़्यादा जो है बातूनी थी, और उसने जो उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था पनिशमेंट के रूप में, बट वह इम्प्रेस्ड हो गई थी टीचर से, और बाद में जो उसने उसको कभी भी पनिशमेंट नहीं दी। क्वेश्चन 14, वेहन एंड वाई डिड मैक्सवेल थिंक ऑफ कीपिंग एन ओटर एज एन पेट। यानी कि कब जो है मैक्सवेल ने सोचा कि जो ओटर था उसको एक जो है पेट के रूप में जो है पाला जाए, और क्यों सोचा। तो आंसर है मैक्सवेल थॉट ऑफ कीपिंग एन ओटर इंस्टेड ऑफ ए डॉग एज पेट। यानी कि मैक्सवेल ने सोचा कि कुत्ते की जगह जो हम ओटर को जो है पेट के रूप में, पालतू के रूप में पालें। द रीजन वाज दैट थॉट जो है कैम्यूस फेरना would be suitable place for an otter because it was ringed by water. It had water at stones thrown from his door. It would be suitable place for an otter to live. This thought came to him in the 1956 when he was gone to Basra. Question 15, what type of pupil is conductor in Madam Rides the Bus। यानी कि किस टाइप का जो कंडक्टर था द मैडम राइड्स द बस, जो आपके पास जो लेसन था, चैप्टर था। तो इसका आंसर है द बस ड्राइवर वाज ए काइंड एंड जोली, ही एड्रेस्ड वेली एज मैडम इन ए लाइट हार्टेड मैनर। एट द बस स्टेशन ही ऑफर्ड टू बाई हर ड्रिंक सिंस ही डिड नॉट हैव एनी मनी टू बाई इट। इन द एंड ही आस्क्ड हर टू enjoy the bus ride whenever she wanted. All this shows that conductor was a kind-hearted person। यानी कि जो कंडक्टर था वो बहुत ही दयालु और जोली किस्म का आदमी था। उसने वैली को जो है मैडम कह के पुकारा था, यानी कि दिल से, लाइटली। जैसे ही बस स्टेशन के उसने जो है उसने ड्रिंक के लिए ऑफ़र किया उसको, बट उसके पास जो है पैसे नहीं थे, तो इसने जो है बस राइड करने के लिए जो है बोला, तो उसने जो है बस का जो है फुल राइड की। यही जो चीज़ें दिखाती है कि वो कंडक्टर जो था वो एक दयालु किस्म का था। क्वेश्चन 16, हाउ डिड सिद्धार्था गेट द नेम टू बुद्धा। सिद्धार्था को जो है बुद्धा नाम कैसे मिला। तो सिद्धार्था गौतमा वाज ए प्रिंस, वह एक राजा था। ही वाज इंजॉइंग
ए कंफर्टेबल लाइफ विद हिज वाइफ एंड सन, वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जो है अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहा था। एक दिन ड्यूरिंग हंटिंग उसने जो है एक बूढ़ा कमज़ोर और जो है अर्थी देखी रास्ते में, तो उसी वजह से जो है उसके अचानक से उसका जो है मूड चेंज हो गया। इसलिए उसने जो है अपना ही लेफ्ट हिज रॉयल प्लेस एंड वंडर्ड, यानी उसने जो अपना शहरी जो मतलब रॉयल का मतलब जो है अपना जो है महल उसने छोड़ दिया। एंड वंडर्ड का मतलब होता है आवारा घूमना। फॉर 7 years इन द सर्च ऑफ इनलाइटमेंट, और मोक्ष की तलाश में जो वो 7 साल तक घूमा। आफ्टर बीइंग इनलाइटमेंट ही कम टू द नोन एज बुद्धा, और सर्च होने उसको जो है इनलाइटेड जो है सर्च होने के बाद उसको जो है बुद्धा नाम से जाने जाने लगा। क्वेश्चन 17, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, किस तरीके से उसने पहली फ्लाइट ली? हिज फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है। आंसर है द यंग सीगल वाज टू अफ्रेड टू फ्लाई, यानी कि वह डर जो है उड़ने से बहुत ज़्यादा डरता था। बट हैंगर कंपेल्ड हिम टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, लेकिन जब भूख ने जो है उसको पहली फ्लाइट के लिए जो है उत्साहित किया। वेहन हिज मदर कम टू हिम विद ए पीस ऑफ फिश इन हिज बीक ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन, यानी कि जैसे उसकी माँ जो है अपनी चोंच में एक मछली का टुकड़ा लेके आई तो अपने आप को जो रोक नहीं पाया। ही डाइव्ड एट फिश, वह जो है मछली की तरफ उसने झपट्टा मारा और फाइनली जो उसने अपनी पहली फ्लाइट ली। क्वेश्चन 18, व्हाट इज स्पेशल अबाउट द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, यानी कि डायरी की जो है क्या खासियत थी एनी फ्रैंक के लिए। ये क्वेश्चन जो है द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से लिया गया है। आंसर है एनी फ्रैंक हैज़ नो ट्रू फ्रेंड, एनी फ्रैंक का कोई भी ट्रू फ्रेंड यानी सच्चा मित्र नहीं था। सी फील्स दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, वह सोचती थी कि जो पेपर है जो कागज़ है उनके अंदर जो ज़्यादा सहनशीलता होती है लोगों के कंपैरिजन में। सो इट डिसाइडेड टू कीप ए डायरी, इसलिए उसने एक डायरी की सोची रखने की। उसने उस डायरी का नाम जो है किटी रखा। शी रिकॉर्ड हर फीलिंग्स अबाउट हर फ्रेंड्स, पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्कूल डे इन इस डायरी, और वो अपनी जितनी भी भावनाएं थी अपने फ्रेंड की, अपने पेरेंट्स की, अपने अध्यापक की और स्कूल डेज की वो उसके अंदर लिखती थी। क्वेश्चन 19, वेयर इज कोर्ग सिचुएटेड, व्हाट इज द फेमस फॉर, ये कोर्ग से लिया गया, यानी कि कोर्ग कहाँ पे स्थित है और ये क्यों फेमस है। आंसर है कोर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये जो है सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का। इसको कोडागु नाम से भी जानते हैं। ये मैसूर और कोस्टल टाउन जो मैंगलोर उसके बीच में पड़ता है। ये कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए और रेन फॉरेस्ट के लिए और स्पाइसीज के लिए जो है फेमस है। क्वेश्चन 20, वाई डिड कंडक्टर कॉल वैली मैडम, कंडक्टर ने जो है वैली को मैडम कह के क्यों पुकारा। तो इसका आंसर है द कंडक्टर वाज जॉली मैन, वो जॉली टाइप का था। उसने मैडम इसलिए कहा क्योंकि वो जो एक वुमेन की तरह बिहेव कर रही थी। शी डिक्लाइंड हिज हेल्प एंड क्विकली आंसर्ड हिज क्वेश्चन, उसने सडनली जो है उसकी मदद करने से मना कर दिया और जल्दी से जो है उसने आंसर दिया क्वेश्चन का। शी वॉज अम्यूज टू सी हर सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके अंदर जो है वो अचंभित हो गया उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को देख के। क्वेश्चन 21 का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ टाइगर इन जू, स्टेट, तो यहाँ पे जो है टाइगर की जो है जू के अंदर किस टाइप का जो स्टेट होती है, कंडीशन होती है, वो यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। और ये जो है टाइगर इन द जू से लिया गया है। आंसर है टाइगर इन द जू इज इम्प्रिजन्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, यानी कि जो टाइगर था उसको जो है जेल के अंदर कंक्रीट जो दीवार थी उनके अंदर रखा गया था। हिज स्ट्रेंथ इज लॉक्ड बिहाइंड द बार, उसकी जो ताकत थी वो जो है लॉक्ड हो गई थी यानी कि रुक गई थी। ही शोज नो इंटरेस्ट इन द लुकिंग एट विजिटर, और जब लोग उसको देखने आते थे वो उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता था। ही कीप ऑन स्टॉल्किंग इन द लिमिटेड स्पेस ऑफ केज, वह जो है थोड़ी सी जगह में जो है बंद होकर रह गया था पिंजरे में। ही हियर्स द साउंड क्रिएटेड बाय द पेट्रोलिंग कार्स ऑफ द जू अथॉरिटी, वह केवल जो है पेट्रोलिंग जो कार थी जू की, चिड़ियाघर की, उनकी जो है वो आवाज़ सुनता था। ही स्टार्स एट द शाइनिंग स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आई, वह जो है टकटकी लगा के जो आसमान में तारों को देखता था अपनी ब्रिलियंट आई से। क्वेश्चन 22, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोइम द बॉल पोइम, यानी कि सेंट्रल आइडिया लिखना है द बॉल पोइम का। आंसर है द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोइम इज दैट वी हैव टू लर्न हाउ टू एक्सेप्ट द लॉस ऑफ आवर वंडरली पोसेशंस एंड डियर वन, यानी कि इसके अंदर जो है हम किस तरीके से अपनी जो चीज़ें हैं गुम हो जाती हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, सीखते हैं उस चीज़ को। इट इज़ द नेचर ऑफ लाइफ दैट थिंग्स आर फाउंड एंड लॉस्ट गो टू,
यानी कि अपनी जो प्रकृति है उसके अंदर चीज़ें हमें मिलती भी हैं और गुम भी होती हैं। नथिंग रिमेन्स सेम्स विद एज फॉर एवर, कोई भी हमारे साथ परमानेंट नहीं रहता। सो वी हैव टू बी ब्रेव इनफ टू एक्सेप्ट इज फैक्ट ऑफ ए लाइफ, स्टेइंग स्ट्रॉन्ग इज ओनली द वे टू सर्वाइव। यानी कि हमें जो है हमारे अंदर साहस होना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए ज़िंदगी के तथ्य को, कि हमें स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए जीवित रहने के लिए। क्वेश्चन 23, वेयर वॉज द ट्रीज इन द पोइम, वट डू देयर रूट्स लीव्स एंड ट्विंग्स डू। ये द ट्रीज से लिया गया है, यानी कि जो पेड़ था वो कहाँ पे था और जो टहनी थी, जो जड़ें थी, वो क्या करती थी। तो इसका आंसर क्या कर रही थी। आंसर एट द प्रेजेंट ट्रीज आर इन द हाउस, यानी कि इस टाइम जो पेड़ थे वो घर के अंदर था। द रूट्स ट्राइंग टू फ्री दैम सेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स ऑफ द वरांडा फ्लोर, यानी वो जो उसकी जड़ें थी वो अपने आप को जो है आज़ाद कर रही थी। दीवार जो था, बरामदा जो था, जो बरामदे का जो फ्लोर था, फर्श था, उसके अंदर जो है क्रैक आ गए थे। द लीव्स मेक्स एफर्ट्स टू मूव टुवर्ड्स द ग्लास इन द सर्च ऑफ लाइट, और जो पत्तियां थी उसकी वो ग्लास की तरफ जो है मूव कर रही थी लाइट को सर्च करने के लिए। स्मॉल ब्रांचेज कैम स्टिफ एज दे ट्राइंग टू पुल देमसेल्फ टुवर्ड द लाइट, और जो टहनियाँ थी वो लाइट की तरफ जो है बढ़ रही थी, अपनी जो है खींच रही थी लाइट की तरफ अपने को। क्वेश्चन 24, डिस्क्राइब द 4 पेट्स ऑफ ब्लिंडा। ब्लिंडा के जो 4 पेट थे, जो पालतू जानवर थे, उनके बारे में बताइए। ये क्वेश्चन द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन से लिया गया है। आंसर है द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन प्रेजेंट्स द स्टोरी ऑफ गर्ल नेम्ड ब्लिंडा, यानी कि जो स्टोरी है ये ब्लिंडा जो नाम की लड़की है उसके बारे में बताई गई है। शी लिव्ड विद इज लिटिल वाइट हाउस, वह अपने जो है छोटे से सफ़ेद घर में रहती थी। शी हैड 4 स्ट्रेंज पैट, उनके जो है 4 पैट थे। पहला जो है यहाँ पे जो है लिंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड। लिंक जो था वो एक लिटिल जो है किटन थी, बिल्ली का बच्चा था। ब्लिंक जो है एक छोटा सा चूहा था। मस्टर्ड जो है एक येलो डॉग था छोटा, और कस्टर्ड जो था वो एक लिटिल ड्रैगन था। क्वेश्चन 25, व्हाट चेंज द मूड ऑफ द पोइट। ये क्वेश्चन डस्ट ऑप्शनों से लिया गया है, यानी किस चीज़ ने जो है पोइट का मूड चेंज कर दिया, कवि का मूड जो है चेंज कर दिया। मूड का मतलब जो है एक तरीके से आपको पता ही होगा, व्यवहार जो है चेंज हो गया, किस तरीके से उसका मूड जो है चेंज हुआ। द पोइट वाज फीलिंग डिप्रेस्ड एंड होपलेस, यानी कि जो कवि था वो अपने आप को डिप्रेस्ड महसूस कर रहा था, हेल्पलेस महसूस कर रहा था, होपलेस महसूस कर रहा था, यानी कि निराशावादी। ही वॉज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, वह एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था। स्टैंडिंग का मतलब खड़ा होना। द सडन रेनिंग डाउन ऑफ स्नो फ्लैक्स ऑन हिम चेंज्ड हिज मूड, यानी कि जो बारिश की बूंदें थी वो जो है उसके ऊपर गिरते उसका जो मूड चेंज हो गया। ही वॉज चेयर्ड अप, वह उत्साहित हो गया। ही फेल्ट जॉय टू अलाइव ऑन ए ब्यूटीफुल डे, वो जो है इंजॉय करने लगा, खुश हो गया उस ब्यूटीफुल डे को देख के। इट शोज दैट स्मॉल थिंग्स हैव द पावर टू चेंज एंड अपलिफ्ट मैन्स मूड, यानी कि इसमें जो है दर्शाया गया कि किस तरीके से छोटी चीज़ें जो हैं चेंज कर सकती हैं और मूड को जो है अपलिफ्ट कर सकती हैं। क्वेश्चन 26, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द चैमिलियो, यानी कि जो पोइट था उसने चैमिलियो को किस तरीके से डिस्क्राइब किया। ये क्वेश्चन हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल से लिया गया है। आंसर है चैमिलियो डज नॉट हैव एनी ईयर और विंग्स, चैमिलियन के जो है कोई भी कान और जो है पंख नहीं होते। इट इज़ ए गार्डन लिजार्ड, ये जो है बगीचे में रहने वाली जो है लिजार्ड, यानी एक तरीके की छिपकली है। चैमिलियन का मतलब क्या होता है, गिरगिट। इट चेंज इट्स कलर टू मैच इट्स सराउंडिंग, ये अपना जो है कलर चेंज कर लेता है वातावरण के अनुसार। दिस एबिलिटी ऑफ चैमिलियन हेल्प इट इन सेविंग फ्रॉम द हंटर्स, और ये जो है खासियत उसको जो है शिकारियों से बचाती है। क्वेश्चन 27, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ पोइम द ट्री, द ट्रीज का जो मेन आइडिया बताना है। आंसर है द पोइम एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मैन एंड नेचर, यानी कि आदमी और जो प्रकृति है उनके बीच की जो है यहाँ पे संबंध बताया गया है। इट एक्सप्रेसेस द पोइट्स कंसर्न ऑफ ट्रीज एंड पीपल टू बी देयर नेचुरल सराउंडिंग। इट शोज हाउ ट्रीज आर breaking the interior and moving towards their natural habitat. The main idea of poem is that trees need to be the forest and not inside the home. Likewise, man needs to be closer to nature and no far from it. यानी कि जो पेड़ पौधे थे वो बाहर जो है जंगलों में अच्छे लगते हैं, घरों में जो है
उनको कैद करना सही नहीं होता। जिस प्रकार अगर किसी व्यक्ति को जो है कैद कर दिया जाए तो उसको कैसा महसूस होगा। व्यक्ति को जो है नेचर के पास में रहना चाहिए, दूर नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन 28, हु वाज कस्टर्ड एंड हाउ डिड ही लुक। कस्टर्ड कौन था, वो कैसा दिखता था। ये क्वेश्चन द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन से लिया गया है। आंसर है कस्टर्ड वाज द पेट ड्रैगन ऑफ ब्लिंडा। कस्टर्ड जो था जो है पालतू जानवर था जो है ब्लिंडा का, ड्रेन की पालतू ड्रैगन था ब्लिंडा का। ही क्राइड फॉर ए नाइस एंड सेफ केज। वह जो है एक सुंदर से और सेफ पिंजरे के लिए जो है वो चिल्ला रहा था। ही लुक्ड टेरिफाई। वह जो है भयानक रूप से जो है बिहेव कर रहा था, दिख रहा था। ही हैड बिग शार्प टीथ एंड क्लाउस लाइक डैगर्स। उसके जो है बड़े बड़े दांत थे खतरनाक टाइप के। उसका जो मुंह था वो एक फायर प्लेस की तरह दिख रहा था। इसकी नोज जो थी वो चिमनी की तरह दिख रही थी। ही हैड स्केल्स अंडरनीथ एंड स्पेक्स ऑन द टॉप ऑफ हिज बॉडी। क्वेश्चन 29, विच थिंग्स कैन डिस्ट्रॉयड द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यानी कौन सी चीज़ जो है संसार को ख़त्म कर सकती है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार। ये क्वेश्चन फायर एंड आइस से लिया गया है। आंसर अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोथ फायर एंड आइस आर डिस्ट्रक्टिव। यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार आग और बर्फ़ दोनों ही जो है डिस्ट्रक्टिव हैं, नष्ट करने वाली हैं। हेयर फायर सिम्बलाइज डिजायर्स एंड आइस सिम्बलाइज हेट्रेड। यानी कि जो आग है वो जो डिजायर्स यानी कि हमारी जो इच्छाएं होती हैं उसको दिखाता है, और आइस जो है हेट्रेड यानी कि जो नफरत करते हैं उनको दिखाता है। द पोइट सेज दैट फायर ऑफ वायलेंस डिजायर्स विल पुट द वर्ल्ड एट एंड। यानी कि आग जो है एक तरीके से जो है हमारी ऐसी इच्छाएं हैं जो वर्ल्ड को जो है ख़त्म होने की कगार पर ले जा सकती हैं। इफ़ द वर्ल्ड हैज़ टू पेनिश ट्वाइस इट विल बी रून्ड बाई हेट्रेड। इन फैक्ट पीपल वांट टू से दैट द नीड ऑफ आवर्स इज द फिगर आउट व्हाट नीड टू डू टू सेव द अर्थ। इसलिए हमें जो है जानना चाहिए किस तरीके से जो है हमारी ज़रूरतों को समझना चाहिए, कौन सी हमारे लिए ज़रूरी है और पृथ्वी के लिए जो नुकसानदायक नहीं है। क्वेश्चन 30, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम ए टाइगर इन द जू। आपको थीम बताना है। तो इसका आंसर है थ्रू द पोइम द पोइट विशेस टू कन्वे हिज कंसर्न फॉर वाइल्ड एनिमल्स विच आर फोर्स्ड इनटू ए लाइफ ऑफ कैपिटिविटी बाय मैन। लव फॉर फ्रीडम इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी लिविंग बींग्स। एवरीवन लव्स फ्रीडम एंड डज नॉट वांट टू लिव इन confinement, so man should not harm and destroyed wildlife. Wild animals are not meant to caged and displayed in the zoo. यानी कि जो जानवर हैं उनको खुले में ही जो है जंगल में रहना चाहिए, उनको भी जो आज़ादी पसंद है जिस प्रकार जो है ह्यूमन बीइंग को पसंद है। ऐसे नहीं है कि जंगली जानवरों को जो है पिंजरे में बंद कर दिया और जो है किसी के लिए वो जो है दिखाए जाएं, किसी को दिखाए जाएं। क्वेश्चन 31, वाई डिड पोइट नॉट ऑफर द बॉय मनी टू बाई अनदर बॉल। यानी कि कवि जो था उसने उस बच्चे को पैसे क्यों नहीं दिए अदर बॉल खरीदने के लिए। और ये जो क्वेश्चन है द बॉल पोइम से लिया गया है। आंसर है द पोइट डज नॉट ऑफर द बॉय मनी टू बाई अनदर बॉल। द रीजन इज दैट पोइट वांट टू बॉय टू लर्न द लॉस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। द पोइट वांट्स दैट बॉय शुड लर्न हाउ टू एक्सेप्ट द लॉस ऑफ worldly poisonance. It is the nature of life that things are found and lost too. Nothing remains with us forever. So we have to brave enough to understand and accept the inevitability of loss. यानी कि पोइट ने जो है उस लड़के को पैसे नहीं दिए दूसरी बॉल खरीदने के लिए, क्योंकि वह बच्चे को शिक्षा देना चाहता है ताकि जो चीज़ें गुम हो जाती हैं वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। वह उसको सिखाना चाहता था कि कोई भी चीज़ हमसे जो है गुम हो सकती है, दूर चली जा सकती है। इसलिए हमें जो है रूडली जो है अजीब सा व्यवहार नहीं करना चाहिए और इसे हमें जो है बहादुरी के साथ उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्वेश्चन 32, हाउ इज नाइट डिस्क्राइब्ड द पोइम द ट्रीज। नाइट को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है द ट्रीज पोइम के अंदर। आंसर है द नाइट इज डिस्क्राइब्ड विद द यूज ऑफ इफेक्टिव इमेजनरी। द नाइट इज फुल ऑफ फ्रेशनेस, द होल मून शाइन्स, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन reach those inside the captivity like a voice coming from far away. The trees block the views and make the moon appear like a broken mirror on the crown of a ox. यानी कि जो नाइट है उसको डिस्क्राइब किया गया है एक इमेजनरी यानी कि वास जो है आभासी रूप में।
जो रात होती है वो किस तरीके से फ्रेशनेस महसूस करवाती है, जो मून होता है वो किस तरीके से चमकता है, पेड़ों की जो पत्तियां हैं उनकी खुशबू कैसी होती है, ये सभी चीज़ें जो है और कैसी जो है मधुर ध्वनि सुनाई देती है रात के समय। पेड़ जो हैं वो ब्लॉक कर देते हैं मून को, और जो मून का जो लाइट है वो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी जो है नीचे तक पहुंच पाती है, और जो मिरर है वो एक तरीके से जो है ब्रोकन जो क्राउन है वो लगता है। क्वेश्चन 33, वेयर वाज द पोइट स्टैंडिंग एंड व्हाट हैपेंड टू हिम देयर, यानी कि पोइट कहाँ पे खड़ा हुआ था और उसके साथ क्या घटना घटी। ये क्वेश्चन डेस्ट ऑप्शनों में से लिया गया है। आंसर है द पोइट स्टैंडिंग बीनीथ ए हेमलॉक ट्री, यानी कि जो पोइट था वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था। ए क्रो सोक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो दैट हैड सेटल्ड ऑन इट, वेहन द डस्ट फेल ऑन द पोइट द सडन चेंज कम इन मूड, इट एंड्स ऑल द रिग्रेट दैट हैड ऑक्यूपाइड हिज माइंड अर्लियर, दस इट सेव्ड हिज डे फ्रॉम द फर्दर सैडनेस। यानी कि एक जो कौवा था वो वहाँ पे पेड़ के ऊपर आके बैठ गया, बैठते ही जो है वहाँ से जो डस्ट थी जो आइस की वो पोइट के ऊपर गिर गई। गिरते ही जो है पोइट का जो कवि है उसका मूड चेंज हो गया, और इसी चीज़ ने जो है पूरे दिन जो है उसके दिन को जो है बना दिया और उसकी सैडनेस दूर हो गई। 34, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लॉस ऑफ बॉल ऑन हिज बॉय, द बॉल पोइम से लिया गया है। यानी कि कौन कौन से जो है इफेक्ट यानी कि प्रभाव पड़े जब लड़के की बॉल गुम हो गई। तो आंसर है द बॉय इज डीप ग्रीफ ओवर द लॉस ऑफ द बॉल, ही इज स्टैंडिंग रिजिड एंड टेरिबली ट्रेमलिंग, हिज आई लुक्स desperate, but the poet thinks that a valuable learning takes place in his mind. He is learning how to put up with the loss of material things. He is learning the real lesson of life. यानी कि जो जैसी जो है बॉल गुम हो गई तो जो बॉय था वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया। वह जो है खड़ा खड़ा उस चीज़ को देखता रहा और वह सोचता रहा कि मेरी जो बॉल है वो कहाँ चली गई। और पोइट ने जो है उसने सीख लिया, यानी कि जो लड़का था उसने सीख लिया कि जो चीज़ें हैं जो मटेरियल है वो हमसे अगर गुम हो जाए तो किस तरीके से हमें अपने भावनाओं को समझना चाहिए, डांटना चाहिए। और यहाँ पे जो उसने एक रियल लेसन सीखा। क्वेश्चन 35, व्हाट इज अमेंडा आस्क टू डू और नॉट टू डू, यानी कि अमेंडा ने क्या करने के लिए पूछा और क्या नहीं करने के लिए। आंसर है अमेंडा इज आस्क्ड नॉट टू बाइट हर नेल्स, नॉट टू हंच हर शोल्डर्स एंड नॉट टू ईट चॉकलेट्स। यानी कि अमेंडा ने उसे जो है नाखून काटने के लिए जो है, यानी कि नाखून नहीं काटने चाहिए, यानी कि दांतों से काटने नहीं चाहिए, और जो है हैंच शोल्डर को जो है हैंच नहीं करना चाहिए, चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। शी इज आस्क्ड टू सिट अप स्ट्रेट टू फिनिश हर होमवर्क, टू टाइडी हर रूम एंड क्लीन हर शूज। यानी कि उसने जो है सीधा खड़े होने के लिए सिट अप, उसने जो है बिल्कुल सीधा बैठने के लिए कहा, अपना होमवर्क पूरा करने के लिए कहा और अपने जूते के रूम को साफ करने के लिए कहा। इन फैक्ट शी इज कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्टेड टू डू दिस और दिस नोट। इस तरीके से जो उसने उसको समझाया कि कोई काम हमें किस तरीके से करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन 36, व्हाट डिड ओल्ड रिलीजियस मैन डिक्लेयर इन पोइम फॉर एनी ग्रीगरी। यानी आंसर है द पोइट सेज दैट ही हर्ड an old religion man declaring something the previous night. The old man found a text in the Bible. It said, "It is only God who loves you for yourself alone and not for colors your hair." The poet means says that God loves a man for inner worth, not for his physical appearance. God showers his love upon all without any bias. यानी कि यहाँ पे जो है एक बूढ़ा जो है धार्मिक व्यक्ति था, उसने जो है प्रीवियस नाइट को जो है पहली नाइट को जो कुछ महसूस किया, यानी कुछ बताया। उसने जो है एक बाइबल पढ़ी, बाइबल के अंदर एक लाइनें लिखी हुई थी कि जो भगवान है वो आपकी जो है आपको प्यार करता है, आपकी बाहरी सुंदरता से या आपके बालों से प्यार नहीं करता, वो आपके अंदर जो कैसी जो है आपकी, यानी कि आप अंदर से कैसे हैं उस चीज़ को जो है प्यार करते हैं, यानी कि आप कैसा बिहेव करते हैं, लोगों को कैसा समझते हैं उससे। क्वेश्चन 37, हाउ वुड द टाइगर बिहेव्स इन फॉरेस्ट, यानी कि जो टाइगर था वो जंगल के अंदर कैसा बिहेव करता है। ये क्वेश्चन जो है एक टाइगर इन द जू से लिया गया है। आंसर है टाइगर वुड फील फ्री इन द नेचुरल हैबिटेट
वह जो है प्राकृतिक जो वातावरण है उसके अंदर अपने आप को फ्री महसूस करता है। ही वुड स्लाइड थ्रू द लॉन्ग ग्रास टू हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम द व्यू, वह बड़े बड़े घास में अपने आप को छिपा लेता है। ही वुड वेट नियर द सोर्स ऑफ वाटर टू किल द प्लम्प डियर, और वह जो है पानी का जो स्रोत है कोई तालाब उसके पास में बैठ जाता है और जो प्लम्प डियर थी, मोटी तगड़ी जो ठाडी डियर थी, उनका जो वेट करता है हिरण का मारने के लिए। ही वुड शो हिज वाइट फ्रैंग एंड क्लाउज टू द विलेजर्स एंड टेरराइज द होल विलेज, वह अपनी जो है ताकत दिखाता है और लोगों को जो है डराता है और पूरे गांव में जो डर का माहौल बना रहता है। क्वेश्चन 38, व्हाट डज द पोइम टेल अस अबाउट अमेंडा, पोइम जो है अमेंडा के बारे में क्या बताती है। आंसर है अमेंडा इज ए टीनेजर, वह जो एक छोटी बच्ची है, टीनेजर है, यानी कि ही लिव्स इन ओवन इमेजिनेटिव वर्ल्ड, वह अपने जो है एक तरीके से इमेजिनरी जो होता है ना आभासी ज़िंदगी में जो है आभासी दुनिया में खोई रहती है। शी डज नॉट पे एनी अटेंशन टू इंस्ट्रक्शन गिवन बाई हर मदर, उसकी माता जब उसको कोई बातें बताती थी वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है। शी वांट टू बी mermaid एंड orphan एंड रपेजल, शी अर्न्स फॉर फ्रीडम, वह आज़ादी के लिए जो है कमाती है, सोचती है। क्वेश्चन 39, हाउ डज फोक कम, फोक जो है किस तरीके से आता है। द पोइट पोर्ट्रेज द साइलेंट वर्किंग ऑफ नेचर इन द पोइम फोग, ही सेज दैट फोक कम्स स्लाइटली एंड स्लोली लाइक ए कैट, इट सिट्स ऑन द haunches एंड लुक्स ओवर द हार्बर, देन इट मूव्स ऑन विदाउट मेकिंग एनी साउंड, यानी कि जो फोग है वो धीरे से आता है, जैसे कि कोई बिल्ली जो है आती है और धीरे से वो बैठ जाता है और वापिस जो है चला जाता है, कोई भी बिना साउंड किए। क्वेश्चन 40, हाउ डिड कस्टर्ड किल द पीरेट, कस्टर्ड ने की जो है पीरेट को किस तरीके से मारा। ये जो क्वेश्चन है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन से लिया गया है। आंसर है कस्टर्ड स्नोटेड लाइक एन इंजन, ही स्ट्रक द पीरेट विद हिज टेल, द पीरेट फायर्ड 2 bullets but they did not hit custard, custard attacked him, a robin attacks a swan and swallowed him, जो कस्टर्ड था वो इंजन की तरह जो स्नोट कर रहा था, उसने जो है स्ट्रक द पीरेट, उसने जो है पीरेट को अपनी जो पूंछ थी, टेल थी, उसकी सहायता से मारा। पीरेट ने उसकी तरफ जो है 2 गोलियां चलाई, लेकिन जो गोली थी, जो बुलेट थी, वो कस्टर्ड को नहीं लगी। कस्टर्ड ने रोबिन के ऊपर अटैक कर दिया और उसको जो है निगल गया, स्वेल का मतलब होता है निगलना, यानी खा गया। क्वेश्चन 41, वाई इज राइटर टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन ए परमानेंट गेस्ट, ये जो क्वेश्चन है ये ए ट्रैम्प ऑफ सर्जरी से लिया गया है। आंसर इसका मिस पेम्फ्री started sending eggs, wines and brandy to build Tricky's strength, but nothing was given to Tricky. Rather, the narrator and his partners started enjoying all these things, so they were tempted to keep Tricky on as permanent guest to continue the fun. यानी कि जो मिस पेम्फ्री थी वो अंडे, दारू और ट्रिकी की जो स्ट्रेंथ थी बढ़ाने के लिए बेचती थी, बट उस जो है ट्रिकी को कुछ भी नहीं दिया जाता था। वे सभी लोग जो है उसके द्वारा जो चीज़ें बेची जाती थी उनका वो इंजॉय करते थे और वो यही चाहते थे कि ट्रिकी को जो है यहाँ पे परमानेंट रख लिया जाए ताकि हमें जो है खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती रहें। क्वेश्चन 42, वाई वाज फाउलर डिसअपीयर्ड ऑन मीटिंग ओजेबल, यानी कि जो फाउलर था वो किस तरीके से गायब हो गया था ओजेबल से मिलने के बाद। और ये जो क्वेश्चन है द मिडनाइट विजिटर से लिया गया है। आंसर है फाउलर वाज वेरी क्यूरियस टू मीट ए डिटेक्टिव लाइक ओजेबल, फाउलर जो था वो बहुत ज़्यादा उत्साहित था ओजेबल टाइप का जो जासूस से मिलने के लिए, बट ही फेल्ट वेरी डिसअपॉइंटेड टू मीट हिम फॉर मैनी रीजन्स, बट वह बहुत ज़्यादा उदास हो गया उससे मिलने के बाद। पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज एक्सट्रीमली फैट, वो बहुत ज़्यादा मोटा था। सेकेंडली ही लिव्ड ऑन 6th, वह जो है 6ठे फ्लोर पे रहता था, एंड टॉप फ्लोर ऑफ ग्लोमी फ्रेंच होटल, यानी कि सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर। इट वॉज नॉट द सिटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, वह जो है रोमांटिक एडवेंचर वगैरह में जो है इंटरेस्ट नहीं रखता था। नो एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ स्टाइल वॉज थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग, और उसकी जो ज़िंदगी थी वो भी एक नीरस टाइप की थी, उसकी ज़िंदगी में वो जो है कोई भी एक्साइटमेंट या फिर थ्रिलिंग नहीं थी। क्वेश्चन 43,
हाउ डिड रिचर्ड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम टू बिकम ए ग्रेट साइंटिस्ट, किस तरीके से रिचर्ड की जो मदर थी उसने जो है उसको बड़ा जो है वैज्ञानिक बनने में मदद की। ये जो क्वेश्चन है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट से जो है लिया गया है। आंसर है रिचर्ड एल्बर्ट्स मदर गोट हिम ए बुक एंड देम दैट बिकम टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। रिचर्ड की जो माता थी वो एक बुक लेके आई और उसी बुक ने जो है उसके जर्नी में जो जिंदगी में जो है एक टर्निंग पॉइंट ला दिया। शी लुक हिम ऑन ए ट्रिप, शी बोट हिम ए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एंड अदर इक्विपमेंट दैट हेल्प्ड हिम इन मैनी वेज। उसने जो है बहुत सारी चीज़ें खरीदी, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और अदर इक्विपमेंट खरीदे। शी ऑनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, उसने जो है उसकी याद करने की शक्ति को जो है इम्प्रूव किया, यानी कि लर्निंग की जो पावर है उसमें जो उसका इंटरेस्ट बढ़ाया। दस शी एक्टेड एज ए सिग्निफिकेंट पर्सन इन हिज सक्सेस स्टोरी, इसलिए इस तरीके से जो ये तरीके थे उसकी सहायता से जो है उसने अपना जो रोल है उसकी सक्सेस स्टोरी के अंदर दिखता है। क्वेश्चन 44 वाई वाज सुलेखा निक्ड नेम बोली, यानी कि सुलेखा जो था उसका निक नेम बोली क्यों था। आंसर है बोली रियल नेम वाज सुलेखा, बोली का जो है रियल नेम जो था वास्तविक नाम सुलेखा था। बट शी वाज कॉल्ड बोली, बट उसको बोली बोलते थे। शी रिमेन्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड ड्यू टू एन इंजरी इन हिज हेड व्हेन शी वाज 10 मंथ्स ओल्ड, जब वह 10 महीने की थी तो उसके चोट लग गई थी जिससे जो वो थोड़ी सी जो है बैकवर्ड जो है चिल्ड्रन वो रह गई थी। एट द एज ऑफ 2, जब वो 2 साल की हुई, शी हैड अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स विच लेफ्ट द ब्लैक मार्क्स ऑल ओवर हिज बॉडी, लेकिन जब वो 2 साल की थी तो जो है स्मॉल पॉक्स यानी कि चिकन पॉक्स आप बोल सकते हैं, उसने शरीर के ऊपर जो है ब्लैक धब्बे छोड़ दिए, उसकी वजह से जो है बीमार हो गई थी, वो ब्लैक धब्बे हो गए। शी स्टैम्बर्ड व्हेन शी स्टार्टेड स्पीकिंग। क्वेश्चन 45 व्हाई डिड मिस पम्फ्री मेक ए फैंटास्टिक कॉल टू M.R. हैरियट, ये जो क्वेश्चन है ए ट्रैम्प ऑफ सर्जरी से लिया गया है, यानी कि कौन सी जो है किस तरीके से उसने जो है उसको एक फैंटास्टिक कॉल जो है क्यों की, किस तरीके से जो वो अचंभित हो गई थी। आंसर है मिस पेम्फ्री लव्ड हेयर पेट डॉग ट्रिकी वेरी मच, मिस पेम्फ्री जो है वो अपने जो पालतू कुत्ता था ट्रिकी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती। शी वाज मोर कंसर्न्ड टुवर्ड्स गिविंग हिम ए कंफर्टेबल लाइफ, वह उसको जो है अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए जो है दे रही थी। शी केप्ट हर ओवर फीडिंग हिम, उसको बहुत ज़्यादा जो है खाना खिला देती थी। एज ए रिजल्ट वह बीमार हो गया था और वोमिटिंग यानी कि उल्टी करने लग गया था। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग एंड पेंटिंग, वह फर्श के ऊपर सारा दिन पड़ा रहता था। इट मेड हर सो मच वरीड दैट शी मेड ए फैंटास्टिक कॉल टू डॉक्टर हैरियट फॉर ट्रीटमेंट, इसलिए जो उसने यानी कि पेम्फ्री ने जो है कॉल किया था डॉक्टर को ताकि वो उसको जो है उसका ट्रीटमेंट कर सके। क्वेश्चन 46 व्हाट डू यू थिंक इज मीनिंग ऑफ फ्रेज ह्यूमर अमंग थीव्स, यानी कि जो फ्रेज दिया गया इसका मीनिंग क्या है। ये जो क्वेश्चन है ए थिंग ऑफ ट्रस्ट से लिया गया है। आंसर है द फ्रेज ह्यूमर अमंग थीव्स मीन्स दैट थीव्स डू नॉट चीट ईच अदर, यानी कि जो थीव्स थे जो चोर हैं वो एक दूसरे को चीट नहीं करते हैं। दे रिमेन ऑनेस्ट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के लिए जो ईमानदार होते हैं। बट द स्टोरी शोज दैट ऑरेंज इज बी फूल्ड एंड ट्रैप्ड बाई अनदर थीव, लेकिन इस स्टोरी के अंदर जो एक चोर था वो दूसरे चोर को जो बेवकूफ़ बनाता है और उसको पकड़ता है, ट्रैप कर लेता है। ही इज पुट बिहाइंड बार्स फॉर ए क्राइम विच ही हैज़ नॉट कमिटेड फॉर हिमसेल्फ, सो ही गेट एंग्री व्हेन एनिमल टास्क फॉर ओनर अमंग थीव्स। ठीक है, ओनर अमंग थीव्स, ये जो वर्ड है ये क्या है, ओनर। ठीक है। क्वेश्चन 47 व्हाट क्यूरियस एपिसोड ऑक्यूपाइड इन द स्टडी ऑफ रूम, ये जो क्वेश्चन है फुटप्रिंट विदाउट फीट से लिया गया है, यानी कि कौन सी जो क्यूरियस जो है एपिसोड स्टडी रूम के अंदर जो है घटित हुई। आंसर है व्हेन ग्रिफिन नीडेड मनी टू पे हिज रेंट ही ब्रोक इनटू ए clergyman's house. The clergyman and his wife were awakened by noise in the study very early in the morning. They heard the chink of money being taken from the desk. They did not find anybody in the room. Yet the desk had been opened and housekeeping money was missing.
यानी कि ग्रिफिन को जो है पैसे की ज़रूरत हुई थी टू पे इज रेंट, रेंट जो है किराए का घर के लिए जो पैसे देने के लिए। उसने जो है एक ऐसा घर देखा, उसने जो है चोरी करने के लिए, तो वहाँ पे जब उसने वहाँ पे गया तो उनको जो मालिक जो थे उनके घर के, उनको जो है थोड़ी सी आवाज़ सुनाई दी। उनको लगा कि उनका जो डेस्क है पैसे उससे कोई निकाल रहा था, लेकिन जब वो वहाँ पे गए तो उनको रूम में कोई भी नहीं मिला और उसके जो डेस्क थी वो ओपन था और उनके जो पैसे थे वो मिसिंग थे, यानी किसी ने निकाल लिए थे। क्वेश्चन 48, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इज बोली सेंट टू स्कूल, यानी कि कौन सा जो अनयूजुअल कारण थे बोली को स्कूल में भेजने के लिए। ये बोली से लिया गया है क्वेश्चन। आंसर है बोली इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर ब्यूटीफुल, बोली जो थी न तो ज़्यादा इंटेलिजेंट थी न ही सुंदर थी। शी इज़ कम्प्लीटली इग्नोर्ड बाई हियर फैमिली मेम्बर्स, उसकी फैमिली मेम्बर जो उसको पसंद नहीं करते थे, हमेशा उसको इग्नोर करते थे। बट शी इज चूजन टू सेंड टू स्कूल, बट उसको जो है स्कूल भेजने की उन्होंने सोची। दिस रीजन, द रीजन वाज दैट तहसीलदार हैज आस्क्ड रामलाल टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर, कि जब तहसीलदार ने रामलाल को बोला कि तुम अपनी बेटी को जो है स्कूल में भेजो ताकि ये जो है लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बने। सो बोली इज सेंट टू स्कूल टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ द तहसीलदार, इसलिए बोली को स्कूल में भेजा गया, वो भी तहसीलदार के ऑर्डर के कारण। क्वेश्चन 49, हैड अनिल रियली फॉरगिव हरी सिंह, स्पोर्ट योर आंसर विद एविडेंस। आंसर है यस, अनिल हैड फॉरगिव हरी सिंह। इट इज एविडेंट बिकॉज अनिल मेड टी एंड गेव ए 50 rupees note to Hari. He told Hari Singh that would now he paid regularly. Hari Singh was aware that Anil knew about the thief, but he did not say anything. Question 50, why did Miss Hall believe that the house was haunted? यानी कि मिस हॉल को कैसे महसूस हुआ कि जो ये घर है ये हॉन्टेड है, भूतिया टाइप का है। आंसर है वन डे मिस्टर एंड मिसिज हॉल पिप्ड इनटू ग्रिफिन रूम, यानी कि एक बार जो मिस्टर और मिस हेल जो है ग्रिफिन के रूम में गए, दे फाउंड नो बडी, वहाँ पे उन्होंने किसी को भी नहीं पाया। सडनली मिस हॉल हियर्ड ए स्नीप क्लोज टू हर ईयर, लेकिन जैसी जो मिस हॉल थी उसने अपने कान के पास में जो एक आवाज़ सुनी। द हेट लेफ्ट अप एंड डेक्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, देन बेडरूम चेयर स्प्रैंग इनटू एयर एंड पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, यानी कि वहाँ पे जो चेयर थी वो उड़ रही थी और उन्होंने जो है किसी ने चीज़ को उन्होंने बाहर कमरे से धक्का दे दिया। दिस थिंग मेड हर बिलीव दैट द रूम वाज हॉन्टेड, इस प्रकार उनको लगा कि जो कमरा था ये भूतिया टाइप का है। क्वेश्चन 51, राइट द शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ रिचार्ड मदर इन हिज सक्सेस, यानी कि रिचार्ड की जो माता थी उनका जो है क्या रोल था यहाँ पे बताना था उसकी सक्सेस में। तो इसका आंसर है रिचार्ड Albert's mother played an important role in making him a successful scientist. She got him a child's book titled The Travel of Monarch X, which became a turning point in his life. She bought him all things required for his development of scientific aptitude. She encouraged and inspired his interest in learning. यानी कि वो जो है उसके लिए एक बुक लेके आई थी उनके लिए, उस लड़की के लिए, ताकि वो इस बुक को पढ़े अच्छे से और एक साइंटिस्ट बने। ये वैसे क्वेश्चन ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन 52, वाई डिड बोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर नाथ, बोली ने बिशंबर नाथ से शादी करने के लिए मना क्यों किया। आंसर, बोली वाज फ्यूरियस एट द एक्ट ऑफ बिशंबर नाथ हु डिमांडेड ए डाउरी ऑफ 5,000 rupees टू मैरी हर, क्योंकि बिशंबर नाथ ने जो है 5,000 रुपये की जो है दहेज मांगा था। शी हैड कोल्ड कंसेप्टेड ऑन हर फेस, शी थ्रो द गार्लैंड इनटू द फायर, शी ब्रोक हर साइलेंस एंड सेड दैट बिशंबर वाज द हेडलेस क्रिएचर। She said that he would not accept the greedy, mean and coward as her husband, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि एक लालची आदमी को अपना जो है पति के रूप में चुने, इसलिए उसने जो अपनी माला थी उसको जो है आग के अंदर फेंक दिया था। क्वेश्चन 53, वाई डिड थीफ बॉय वांट टू बिकम ए एजुकेटेड मैन, यानी कि जो चोर था वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों बनना चाहता था, यानी कि वो पढ़ाई क्यों चाहता था। आंसर है द थीफ boy wanted to become an educated man because he thought that he could become a big man if he become educated, यानी कि वो चोर सोचता था अगर वो पढ़ेगा तो वह बड़ा आदमी बन सकता है। आफ्टर गेटिंग एजुकेशन देयर वुड बी नो एंड टू अचीवमेंट, पढ़ाई करने के बाद उसकी जो अचीवमेंट थी वो जो है कभी ख़त्म नहीं होगी, वह और जो है बढ़ता जाएगा। दैट वाज
वाई वेहन अनिल स्टार्टेड टीचिंग हिम अल्फ़ाबेट ही फेल्ट ग्रेटफुल टू हिम, यानी कि जब अनिल ने उसको अल्फ़ाबेट पढ़ाना शुरू किया तो वह बहुत ज़्यादा खुश हुआ। क्वेश्चन 54, वाई वर द टू बॉयज इन लंदन सरप्राइज्ड द एंड फैसिनेटेड, यानी कि किस तरीके से जो दो बच्चे थे, दो लड़के थे वो लंदन के अंदर, वो सरप्राइज क्यों हो गए थे। ये क्वेश्चन जो है फुटप्रिंट विदाउट फिट से लिया गया है। आंसर, द टू बॉयज सा imprints of a bare-footed man, but they could not see no man there. They started following the footprints. They found that the footprints became fainter and they disappeared completely. All this surprised and fascinated. यानी उन बच्चे को जो है वहाँ पे फुटप्रिंट यानी कि जूते के निशान देखने को मिले, बट जब उन्होंने उनको पीछा किया तो वे निशान धीरे धीरे जो है ख़त्म हो गए, इसलिए वो जो है अचंभित हुए। क्वेश्चन 55, व्हाट डिड मटिल्डा एंड हर हस्बैंड डू वेहन दे फाउंड द नेकलेस मिसिंग, यानी कि मटिल्डा और उसके जो पति था उसने क्या किया जब उनको जो है उनका नेकलेस जो है गुम हो गया। ये क्वेश्चन जो है द नेकलेस से लिया गया है। आंसर है, मटिल्डा लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ ड्रेसेज एंड पॉकेट्स ऑफ क्लॉक हर हस्बैंड वेंट आउट टू फाइंड ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड टू द कैब ऑफिसेज ही पुट एडवर्टाइजमेंट्स इन द न्यूज़पेपर ऑफर्स रिवार्ड्स but of them try to find it everywhere but all their effort failed to find the necklace, यानी कि जब उनका नेकलेस गुम हो गया था तो उन्होंने अपनी जेब पॉकेट में ढूंढा, इधर उधर ढूंढा, पुलिस स्टेशन में वो गए, साथ ही साथ जो न्यूज़पेपर था उनके अंदर जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी और ये बोला कि अगर कोई इसको लौटाएगा तो उसको इनाम मिलेगा, बट उनके जो एफर्ट्स थे वो फेल हो गए थे, उनको जो है वो नेकलेस नहीं मिला। क्वेश्चन 56, हु आर इन द लाइब्रेरी ऑन द अर्थ, व्हाट आर दे डूइंग देयर, यानी कि जो है हु आर इन द लाइब्रेरी ऑफ अर्थ की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर कौन रहते हैं और वो क्या करते हैं। ये जो क्वेश्चन है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ से लिया गया है। आंसर, द क्रू मेंबर्स ऑफ मेरिटियन स्पेस प्रोब कॉल्ड प्रोब 1 आर इन लाइब्रेरी, यानी कि जो क्रू मेंबर थे मार्टियन के उनको ही जो है प्रोब 1 कहा जाता है, वो लाइब्रेरी के अंदर थे। दे इंक्लूड कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट यानी कि लेफ्टिनेंट लोटा एंड सार्जेंट, ये तीनों जो वहाँ पे थे। दे आर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्थ बिकम द इनोवेशन, वह जो है अर्थ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। क्वेश्चन 57, वाई डज मिस पेम्फ्री थिंक दैट डॉग्स रिकवरी इज ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, यानी कि जो पेम्फ्री थी वो ऐसा क्यों सोचती थी कि जो डॉग ठीक हुआ है, रिकवर हुआ है, वो केवल जो है सर्जरी से हुआ है। ये ट्रिम्प ऑफ सर्जरी से लिया गया है। आंसर है, मिस पेम्फ्री वाज वेरी मच वरीड अबाउट हर डॉग ट्रिकी एज ही वाज सीरियसली इल, पेम्फ्री जो थी वो बहुत ज़्यादा जो है वरीड थी, चिंतित थी अपना जो पालतू कुत्ता था ट्रिकी उसको लेकर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार था कुत्ता। ही वाज टेकन टू MR मिस्टर हैरियट्स सर्जरी, वह जो है हैरियट के पास गई सर्जरी करवाने के लिए। हैरियट गेव ट्रिकी नो फूड फॉर 2 days, हैरियट ने जो है ट्रिकी को 2 दिन तक भोजन नहीं दिया। हे गेव हिम ए लॉट ऑफ एक्सरसाइज, उसने जो उसकी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवाई। ही वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए हार्ड मसल्ड एनिमल, और एक्सरसाइज करवाने के बाद जो है वो जो है हार्ड मसल जो है मजबूत उसका शरीर दिखने लग गया। वेन पेम्फ्री सा हिम, जैसे ही पेम्फ्री ने उसको देखा, दिस इज ट्रम्प ऑफ सर्जरी, उसने सोचा कि ये जो है कि इसकी जो है सर्जरी की गई है। इन फैक्ट सी हैड नो आइडिया अबाउट ट्रिकीज एलमेंट एंड ट्रीटमेंट, जबकि जो पेम्फ्री था उसको ये पता ही नहीं था उसके ट्रीटमेंट के बारे में। क्वेश्चन 58, डिस्क्राइब मैक्स एज ए सीक्रेट एजेंट, जो है मैक्स को जो मैक्स जो था वो सीक्रेट एजेंट था, उसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए। ये क्वेश्चन जो है द मिडनाइट विजिटर से लिया गया है। आंसर, मैक्स वाज क्यूनिंग सीक्रेट एजेंट, ही एंटर्ड ओजेबल्स रूम सीक्रेटली with a automatic pistol. He wanted to take important document from the room, but Ozebel made him believe that there was a balcony outside the window. यानी कि जो मैक्स जो था वो एक सीक्रेट एजेंट था, वह ओजेबल के रूम में बढ़ जाता है धीरे से, उसके हाथ में जो एक पिस्तौल होती है, वह जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वहाँ उस कमरे से लेना चाहता था। बट जो ओजेबल था उसने जो सीक्रेट एजेंट था उसको ये विश्वास दिला दिया कि बालकनी के बाहर जो विंडो के बाहर जो एक बालकनी है। शी वॉज फुल्ड बाई ओजेबल अबाउट द पुलिस, यानी कि वो जो है पुलिस के
यानी कि पुलिस का नाम लेके ओजेबल ने जो है उसको मूर्ख बना दिया। टू स्केप हिमसेल्फ फ्रॉम द पुलिस, उसने बताया कि अगर तुम पुलिस से बचना चाहते हो तो बाहर कूद जाओ। तो मैक्स जो है ड्रॉप्ड हिमसेल्फ टू द बालकनी एंड डाइड, और मैक्स जो है बाहर बालकनी में कूदा, वो मर गया क्योंकि बाहर बालकनी थी ही नहीं। क्वेश्चन 59, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डाज सीजलेस सफरिंग द नेकलेस, से लिया गया क्वेश्चन। आंसर है मटिल्डा वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड प्रीटी लेडी, मटिल्डा जो थी बहुत ही सुंदर और प्रीटी प्यारी जो है औरत थी। शी वांटेड टू लाइव ए लाइफ ऑफ कंफर्टेबल एंड लग्जरियस, वह जो है एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती थी। बट शी वाज मैरिड टू ए कलरक, बट जो है उसकी शादी एक कलरक से हो गई थी। शी लिव्ड इन ए सिंपल हाउस, वह एक नॉर्मल से घर में रहती थी। शी लेड एन ऑर्डनरी लाइफ, ऑल दिस मेड हर वेरी सैड, इन सभी चीज़ों ने उसको उदास कर दिया था। हर डिसकंटेमिनेंट विद लाइफ वाज कोज ऑफ हर सीजलेस सफरिंग, यह जो है वो इस अपनी ज़िंदगी से जो है बहुत ज़्यादा दुखी थी। क्वेश्चन 60, व्हाट इज द थिंक टैंक्स सेकंड गेस अबाउट द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसका आंसर है थिंक टैंक्स लुक्स एट द बुक्स विद द हेल्प ऑफ हिज रिमोट कैमरा, वह जो है अपने रिमोट कैमरा की हेल्प से उनको देखता है। हिज सेकंड गेस अबाउट द बुक इज दैट दे आर कम्युनिकेशन डिवाइसेज, वह जो है उसने आइडिया लगा दिया कि ये जो बुक हैं वो कोई कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। ही ऑर्डर्ड ओमेगा टू लिसन टू दैम, उसने जो है ओमेगा को ऑर्डर दिया कि इनको ध्यान से सुने। ओमेगा फॉलोज हर हिज ऑर्डर, ओमेगा ने जो उसका ऑर्डर को जो फॉलो किया। बट ही इज अनेबल टू हियर एनी साउंड, बट उसने जो है कोई भी साउंड नहीं सुनी। ही रिप्लाइज थिंक टैंक दैट दे मे नॉट बी ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, उसने रिप्लाई किया कि ये जो है सही फ्रीक्वेंसी जो है इनकी नहीं आ रही है। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों का जरूर शेयर करिए। यदि आपको और भी वीडियो देखनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकती हैं। और यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स।